इस लेसन में मैं आपको पिवट एंड पिवट टेबल के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये एक टेबल पहले मैंने बनाया है, ये CSV फाइल है। यहाँ टेस्ट स्कोर है, सपोज ये टेस्ट 1 है, सेकंड है, थर्ड है। ये अहमद के मार्क्स हैं। फर्स्ट टेस्ट में इंग्लिश में 80 है, मैथ्स में 100 है। सिमिलरली सेकंड टेस्ट में इंग्लिश में 75 और मैथ्स में 99 एंड सो ऑन। ये मैंने 3 स्टूडेंट्स लिए हैं, अहमद, रॉब, फ्रेंड। इनके इंग्लिश और मैथ्स में 3 टेस्ट के मार्क्स हैं। इस पे हमने एनालाइज करना है, इसको हमने पिवट टेबल में बनाना है। तो पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है कि पिवट क्या करता है, ट्रांसफॉर्म एंड रीशेप द डाटा। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, ये थोड़ा सा हमें देखने में आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। पहले हम अहमद के मार्क्स देखेंगे और फिर ये देखेंगे, ये टेस्ट 1 है। अगर हम इसको और ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज करके पेश करना चाहते हैं तो हम पिवट यूज़ करेंगे। लेकिन क्या है कि हम ये पेंडास यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना होगा पेंडास को। इंपोर्ट पेंडास SPD, ये हमने रीड की है, फाइल मेरी F ड्राइव में है और इसका नाम है पिवट। CSV है इसकी एक्सटेंशन, ये आपने लिखनी है, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। इसको जब हम रन करवाते हैं तो एग्जैक्ट वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था डाटा, वो आपके पास यहाँ आ गया। अब क्या है कि अब मैं इसको चाहती हूँ कि ये इंडेक्स जो है, ये टेस्ट यानी ये जो टेस्ट कॉलम है हमारा, ये इंडेक्स बन जाए और ये जो नाम है अहमद, रॉब और फ्रेंड, ये कॉलम की जगह आ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, df.pivot, क्योंकि पिवट आपके टेबल को, डाटा फ्रेम को रीशेप करता है, उसको हम और कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज करता है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू टेस्ट, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक हो। कॉलम्स इज इक्वल टू नेम, बहुत सिंपल मैंने कर दिया इसको। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। ये इंग्लिश के मार्क्स हैं अहमद, फ्रेंड और रॉब के। ये मैथ के मार्क्स हैं अहमद, फ्रेंड और रॉब के। ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 हो गया। देखें, इसमें इस डाटा फ्रेम में और इस डाटा फ्रेम में कितना ज़्यादा फर्क हो गया। सिर्फ हमने डॉट पिवट यूज़ किया और आपने बताना है किसको आप इंडेक्स, ये इसके इंडेक्स हो गए और ये इसके कॉलम्स हो गए। अब क्या है, अगर इसमें से आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, अगर यहाँ पे हमारे पास साइंस भी हो, सोशल स्टडीज भी हो और भी, और हम किसी एक को एनालाइज करना चाहते हो, एक को देखना चाहते हो, हम चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स आ जाए, तो आपने ये एज इट इज लिखना है। बस यहाँ पे आपने एक आर्ग्यूमेंट ऐड करना है, वैल्यूज, और वैल्यूज में हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश मार्क्स। राइट, इंग्लिश मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैथ आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। बस यहाँ पे आपने मैथ लिखना है और आप रन करेंगे तो आपके पास सिर्फ मैथ का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए, ये सारी इंग्लिश आ गई। ये आपका होमवर्क है, यहाँ आपने मैथ्स लिखना है और अपने अपने डाटा फ्रेम को चेंज करके थोड़ा सा बना लें, तो इसमें वैल्यूज की जगह जो भी लिखेंगे अब वो आपके पास आ गया। राइट, अब हम बात करते हैं पिवट टेबल की, कि पिवट टेबल क्या करता है। पिवट टेबल अलाउज यू टू समराइज एंड एग्रीगेट डाटा। राइट, हमारे इसको समराइज करता है। इसके लिए मैंने एक और यहाँ पे टेबल बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है इसको वेदर। ये भी CSV फाइल है, इसको मैं DF1 कर रही हूँ क्योंकि DF हम पहले यूज कर चुके हैं। इसको जब मैंने रन किया तो हमारे पास, ये भी F ड्राइव पे मैंने सेव किया था। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ये कैसा डाटा है। ये डेट्स हैं, जुलाई 1 है। देखें, पेरिस में का टेम्परेचर जुलाई 1 को 30 डिग्री था और ह्यूमिडिटी 40 हो गई। ये हम कहते हैं कि मॉर्निंग का टेम्परेचर है सपोज। राइट, ये सब मैंने खुद बनाया है, इसलिए आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और आप सैंपल के तौर पे गूगल से भी ले सकते हैं डाटा। जुलाई 1 को टोरंटो का टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, फिर जुलाई 1 को कराची का है, फिर जुलाई 1 को देखें यहाँ लिखा है, मे बी ये मॉर्निंग का है, ये आफ्टरनून का है, फिर ये जुलाई 1 है, ये इवनिंग का है। राइट, इसी तरह हम नाइट भी कर सकते हैं, ये नाइट का टेम्परेचर है। तो देखें, जुलाई 1 को डिफरेंट टेम्परेचर हैं इन सिटीज के, पेरिस, टोरंटो, कराची। फिर जुलाई 2 को हम देखते हैं, फिर इसका पेरिस का मॉर्निंग का टेम्परेचर है, टोरंटो, ये जो हमारे पास है कराची, इसके इवनिंग और आफ्टरनून का टेम्परेचर है। अगर हम इस डाटा को देखेंगे तो ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको पढ़ना, कि इतने 3-4 टेम्परेचर है एक दिन के। इसको हमने ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है पिवट टेबल के थ्रू। तो कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है मीन, ये आपको मीन दिखा देगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एवरेज रिजल्ट्स भी लिख दिया है, df1.pivot_table। इंडेक्स मैं कहती हूँ सिटी हो जाए हमारे पास, ये टोरंटो, पेरिस और कराची, और कॉलम हमारे पास डेट हो जाए। इसको जब मैं रन करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपके पास आउटपुट हुई। देखें, इस डाटा को, इस टेबल को देखें, जो ओरिजिनल फॉर्म में था, इसमें डिफरेंट आपके पास थे टेम्परेचर एक ही डेट के। लेकिन यहाँ इसने क्या कर दिया कि कराची, पेरिस और टोरंटो, और ये जुलाई 1, जुलाई 2, राइट, ये टेम्परेचर जुलाई 1, जुलाई 2,
और इसका इसने एवरेज बता दिया। इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है मीन, एवरेज बताता है। जैसे ये मैं आपको बताऊं क्या मीनिंग है इसका। जैसे ये पेरिस का है, सपोज ह्यूमिडिटी इसकी 40 है जुलाई 1 को, फिर जुलाई 1 को आफ्टरनून को 35 है, फिर जुलाई 1 को 45 है। इसका एवरेज बताएगा, ये सबको ऐड करके डिवाइड करके आपको एवरेज बताएगा कि जुलाई 1 को कराची की ह्यूमिडिटी इतनी थी और जुलाई 2 को इतनी है। कराची का टेम्परेचर जुलाई 1 को इतना था, जुलाई 2 को इतना था। सिमिलरली हमारे पास ये आ गया। अब आप ऐसे लिखेंगे तो आप डिफॉल्ट बिहेवियर इसका मीन है, लेकिन मैं मीन लिख के भी दिखा देती हूँ कि अगर आप ये सारा एज इट इज लिखें जैसे ऊपर लिखा है और एग्रीगेट फंक्शन पूरा नहीं लिखना, आपने एग फंक्शन लिखना है मीन, तो भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। और इसका डिफॉल्ट बिहेवियर आप लिखें या ना लिखें, आपके पास ये होगा। अगर हम सम करवाना चाहते हैं इसको, राइट, तो सम में क्या होगा, एग्रीगेट फंक्शन में आपने इक्वल टू सम लिखना है। इसकी अगर और ज्यादा आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप गूगल पे लिख सकते हैं pandas डॉट पिवट टेबल, तो ये देखें आपके पास आ जाता है। ये मार्जिन का भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर फॉल्स है। यहाँ पे ये एग्रीगेट फंक्शन है, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर मीन है। इस तरह इसकी और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ है, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए और बात समझ में आ जाए। राइट, अब ये सम है। अब जब मैं सम को यहाँ रन करती हूँ तो क्या होगा, कैसी आउटपुट आएगी हमारे पास, देखें ये सब सम हो जाएंगे। यहाँ तो इसने एवरेज दे दिया, अगर हमारे पास 3 या 4 टेम्परेचर थे उसका एवरेज मिल गया। ये सारे टेम्परेचर्स को इसने ऐड कर दिया कि कराची में जुलाई 1 को ह्यूमिडिटी टोटल तीनों या चारों टाइम की जो थी 150 है। इसी तरह 2 जुलाई को ये है और टेम्परेचर ये है। सम से सम आ जाता है, काउंट से आपके पास काउंट आ जाएगा। अगर हम एग फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन काउंट लिखेंगे तो बताएगा कि हमारे पास कितने टेम्परेचर्स हैं या कितनी ह्यूमिडिटी है कराची में, यानी 3 मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। पेरिस मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून का डाटा अवेलेबल है, ऑल आपके पास 3 टाइम्स लिखे गए थे इसलिए 3 आ गया। काउंट फंक्शन ने आपको ये बता दिया। अब मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू, ये क्या है जो मैंने अभी आपको दिखाया था डॉक्यूमेंटेशन में। मार्जिन को जब आप ट्रू करते हैं तो ये आपको देखें इसका बताएगा, मीन बता देगा। यहाँ पे एक ऑल कॉलम बना लेगा, नीचे एक ऑल कॉलम बनाएगा, इसको और इसको आपने ऐड किया इसका मीन आ गया, इसको और इसको ऐड किया इसका मीन आ गया, सिमिलरली इसको किया तो इसका मीन आ गया। तो ये मतलब मार्जिन इज इक्वल टू आप ट्रू करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, इस लेसन में आपने सीखा कि पिवट और पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं। मजीद डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप पैंडाज पिवट टेबल लिखेंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आया, आप जरूर पूछिए। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।